सुनीता यादव, एक जांबाज पुलिस कांस्टेबल की कार्रवाई जिसने एक विधायक और उसके बेटे की अकल ठिकाने लगाई। This is very unfortunate that our system can't tolerate and can't accept honest and brave officers like सुनीता यादव। यानी कि एक बहुत अफसोस की बात है कि हमारा सिस्टम जो है वह एक जांबाज, बहादुर और अनुशासन प्रिय अधिकारियों को टॉलरेट नहीं कर सकता या एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये जो सुनीता यादव की घटना है, ये घटना क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और कैसे इसने एक विधायक को उसका स्थान दिखाया, कैसे एक पुलिस अधिकारी, कैसे एक पुलिस कांस्टेबल जो है वह क्या कर सकता है, उसका भी एक नमूना जो है इस जांबाज पुलिस कांस्टेबल सुनीता यादव ने पेश किया है। ये हम बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या है घटनाक्रम। यानी कि हाल ही में जो सुनीता यादव पुलिस कांस्टेबल थी वह सूरत में अपनी ड्यूटी कर रही थी और वहाँ पर कुछ लड़के जो हैं वह बिना मास्क के वहाँ पर घूम रहे थे। इस पर सुनीता यादव जो है उनको रोकती है और उनसे पूछती है, उनको टोकती है मास्क के लिए। और क्योंकि वहाँ पर कर्फ्यू लगा था तो कर्फ्यू का उल्लंघन करने के मामले में भी उनसे सवाल जवाब करती है सुनीता यादव। इसी बीच जो लड़के थे उन्होंने अपने दोस्त जो था उसको बुला लिया और ये जो दोस्त था वह गुजरात सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कुमार कानानी, उसका बेटा था। तो उसका जो बेटा था कुमार कानानी का, वह विधायक की जो मंत्री थे उनकी गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जो है वह सुनीता यादव से बहस करने लगता है। और लेकिन सुनीता यादव जो है वह सवाल जवाब करती है उससे और वह जो है वो मंत्री जी से भी बात करती है। સાહેબ તમે મારી વાત સાંભળો સાહેબ। તમારા સુપુત્ર અહીંયા શું નામ ભાઈ તમારું? પ્રકાશ। આ પ્રકાશભાઈ અહીંયા આવ્યા છે, એમ કહે છે તમારી સાથે વાત કરવા આવ્યો છું। તો સાહેબ તમે મને એમ કહો કે ફોન ઉપર ના વાત થઈ શકે? હા, એમનો દોસ્ત હતો, એ દોસ્તનો તો ફોન નંબર હતો ને સાહેબ। અધિકારીઓ એવું કહે છે ફોન ઉપર વાત નહીં કરીએ એમ? ઓકે સાહેબ, ઓકે હું સાહેબ કહીને બોલાવું છું। ભલે તમારા ફાધર તો હું સાહેબ જ કહીને બોલાવું છું ને? હા તો સાહેબ કઈ વાંધો નહીં, પણ હું એમ કહું છું કે ભાઈ સાહેબ તમારા દીકરા છે એટલે એમને પણ નિયમ કાનૂન તો लागू। और सुनीता यादव जो है वह उसकी एक बात नहीं सुनती है, जो विधायक का बेटा था और जो लड़के थे उनकी। और जब उसने कहा कि मैं मंत्री का बेटा हूं तो उसने मंत्री से बात की सुनीता यादव ने और मंत्री से सवाल जवाब किया कि आपका बेटा जो है यहाँ पे कर्फ्यू तोड़ रहा है और आपकी गाड़ी लेकर कैसे घूम रहा है। और इसी बातचीत के दौरान जो विधायक का बेटा था वह सत्ता के नशे में चूर होकर कहता है कि अगर मैं तुम्हें चाहूँ तो यहाँ पर 365 दिन खड़ा रख सकता हूँ। इसके बाद सुनीता ने बड़ी ही बहादुरी से इस बात का जवाब दिया विधायक के बेटे को, ये जो वर्दी दी हुई है ना, ये तुम्हारे बाप की नहीं है जो तुम यहाँ पर 365 दिन मुझे यहाँ पर खड़े रखोगे। ये जो वर्दी दी हुई है तेरे बाप की दी हुई नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम ये बात कह रहे हो? कौन हो तुम? इसके बाद में जो थी वह इस विधायक के बेटे की अकल ठिकाने आई और इसके बाद में मंत्री जी ने यह शिकायत कर दी कि सुनीता यादव ने बदतमीजी की है। यानी कोई जो सरकारी मुलाजिम है वह अपनी ड्यूटी पूरी बहादुरी से और अनुशासन प्रिय तरीके से निभाता है तो क्या वो बदतमीजी हो जाती है? ये एक नई परिभाषा दी है मंत्री जी ने बदतमीजी कि ये बदतमीजी होती है। और उसके बारे में जाहिर सी बात है कि उसके जो बड़े अधिकारी थे सुनीता के, वह विधायक के पक्ष में आ जाते हैं और जांच बैठा देते हैं इसके खिलाफ। और सुनीता अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए नौकरी से इस्तीफ़ा दे देती है। और ऐसे ही अगर सिस्टम नहीं सुधरा, ऐसे ही जो जांबाज अधिकारी हैं, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, वह किसी भी सिस्टम में नहीं टिक सकते। उस ईमानदार ऑफिसर्स के लिए जनता चाहे खड़ी हो जाए उसके समर्थन में,
लेकिन उसका खुद का सिस्टम ही उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होता है। उसका खुद का सिस्टम ही जो है वह पीछे हट जाता है उसको सपोर्ट करने से, और इस वजह से जो है उन अधिकारियों को या तो इस्तीफ़ा देना पड़ता है या कुछ और कोई कार्रवाई उन पर की जाती है। दैट्स वाई वी डेस्परेटली नीड पुलिस रिफॉर्म। इसीलिए हमें जो है पुलिस सुधारों की बेहद ज़रूरत है। वी हैव टू इंसुलेट पॉलिटिशियंस फ्रॉम पुलिस, यानी कि हमें पुलिस और जो नेता है उनको इंसुलेट करना पड़ेगा, उनको अलग करना पड़ेगा। बिकॉज पॉलिटिशियंस यूज़ पुलिस एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिटिकल एजेंडा, क्योंकि जो राजनेता होते हैं वो पुलिस को अपने एक राजनीतिक औजार के तरह से उसको यूज करते हैं। एंड दीज रिफॉर्म्स विल नॉट हैपन बाय पॉलिटिशियंस, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। यानी कि ये जो रिफॉर्म्स होंगे, ये जो सुधार होंगे, ये पॉलिटिशियंस कतई नहीं चाहेंगे कि ये सुधार हो। इसलिए हमें जनता के रूप में आवाज़ उठानी होगी इन पुलिस सुधारों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाएं।